एक ओर माता सुनंदा ने इस दुनिया से विदा ली, तो दूसरी ओर पिता नाभिदेव ने भी मृत्यु को अपना लिया। तब से ऋषभदेव कुछ अस्वस्थ से रहने लगे। पृथ्वीनाथ ऋषभदेव की जय हो। महाराज, महासेनापति सुयोध, हम विजयी हुए हैं ऐसी शौर्य गाथा सुनने में हमें कोई रस नहीं है। आप कुमार भरतदेव की सत्ता को स्वीकार कीजिए। स्वामी, भरतदेव भले ही स्वामी संतान हैं, किंतु वे स्वामी तो नहीं है ना। अगर ये अपराध है तो ये अपराध मैं जानबूझकर कर रहा हूं। स्वामी, मेरा मस्तक हाजिर है। सुयोध, अब मरने मारने की बात नहीं, अब हमें मृत्युंजय की प्रेरणा मिल रही है। सभी को उस मार्ग का ज्ञान देना है। प्रभु, अब तक जो कुछ भी किया, क्या वो भूल थी? सुयोध, वो भूल नहीं थी, वो तो कर्तव्य था। पर अब से ये शासन हम नहीं चलाएंगे। प्रभु, आपके शासन से तो पृथ्वी पर मानव ने सुख चैन पाया है, प्रगति हुई है। प्रगति से हम खुश हैं, किंतु उसका जतन भी होना चाहिए। प्रभु, मानव हंसता है तो बहुत सुंदर दिखता है, वही मानव जब क्रोध करता है तो महाभयंकर दिखता है। सुयोध, मानव जात का अरि केवल मानव नहीं, किंतु मानव के अंदर भी कई अरि हैं। जंगल के शेर को वश करना सरल है, किंतु मन के अंदर बैठे हुए अरि को वश करना अति दुष्कर है। प्रभु, तो आपकी दृष्टि से मानव मानव का दुश्मन नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दुश्मन बनाने वाला अरि तो मानव के अंदर छुपकर बैठा हुआ है। यही छुपा हुआ अरि जागृत होने पर अपकृत्य करवाता है। तो स्वामी, अपराधियों को मुक्त कर देना चाहिए। अवश्य। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। जो अपराधी है उसे मुक्त कर दें तो उसके अंतर के अरि को पहचानने में उसे मदद मिलेगी। इसका अर्थ है हम नम्र होकर बहुत कुछ पा सकते हैं, क्यों प्रभु? आहा, ये कहकर आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया सुयोध। प्रभु, आप सागर हैं, मैं तालाब हूं। सागर को भला तालाब क्या दे सकता है? सागर तो सदा सागर ही रहेगा। देखो, अपनी इस आयुधशाला में बर्छी, कृपाण, छुरियां और खड़ग जैसे कई शस्त्र बन रहे हैं। देखो, ये खड़ग एक ही वार में हाथी का मस्तक अलग। भयंकर, अति भयंकर। भयंकर फिर भी रक्षण करता। आओ सुनिए, इस खड़ग को आपकी कटी पर बांध दूं, ताकि आप वन उपवन में निश्चिंत होकर घूम सकें। किंतु मुझे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं लगती। इतने से शस्त्र के बल पर सब तुम्हारी आज्ञा में दिखाई देंगे। जब तक अपने पास है तब तक तो ठीक है, परंतु जब कभी पराये के हाथ लग गया तो अपना साम्राज्य नष्ट। ऐसे कैसे साम्राज्य नष्ट हो सकता है? उसके रक्षण के लिए अपनी आयुधशाला में कवच भी बन रहे हैं। ओह, जो मारे वही जीवन दे। वाह भरतदेव, वाह, मानो ऋषभदेव। नहीं सुंदरी, पिता ऋषभदेव जैसे हम कभी नहीं बन सकते। केवल नाम से महिमा नहीं होती, पृथ्वी को संयम में रखने का सामर्थ्य चाहिए। पिताजी ने प्रेम और क्षमा से राजा देवयश जैसे कई राजा बनाए। उन सबको नियमन में रखने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। उसी के लिए आयुधशालाएं तैयार की हैं। अपनी सेना शत्रु के सामने पहाड़ जैसी साबित होगी और आवश्यकता पड़ने पर सेना शत्रु पर बिजली की तरह टूट पड़ेगी। महासेनापति सुयोध की तरह? हां, उनका पुत्र सुषेण मेरा सेनापति है। सुषेण, युद्ध के लिए हमारी तैयारी कैसी है?
कुमार भरत, युद्ध के लिए हम जहां भी जाएंगे वहां पड़ाव डालेंगे। वहां सेना को रहने के लिए कुटीर एवं खाने पीने की व्यवस्था की जा चुकी है। रथ, अश्व और गज को युद्ध के लिए तैयार रखने की व्यवस्था भी की जा चुकी है। बीच में आती नदियों पर सेतु बांधकर आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। और ऐसा चक्र रत्न बन रहा है जो शत्रु का विनाश करे, जो कभी निष्फल नहीं जाता। जिस शत्रु पर निशाना साधा, उस शत्रु का विनाश। और ये चक्र रत्न कार्य सिद्ध करके ही वापस आएगा। इसमें जितनी स्वतंत्रता है, उतनी ही स्वच्छंदता भी दिख रही है। बिल्कुल, दोनों का संबंध पड़ोसी जैसा है। इसलिए कई लोग आप जैसे राजा बनने के लिए सपने देखते होंगे, है ना? देखते होंगे, किंतु हर किरण सूर्य नहीं बन सकती। ओह, तो उनके लिए ये शस्त्रागार बनाए हैं? नहीं सुंदरी, वो तो पृथ्वी पर सुख कायम करने के लिए, मानव उद्धार के लिए, विरोधियों को लाल आंख दिखाने के लिए है। तो आप अवश्य चक्रवर्ती बनेंगे ही बनेंगे। भरतदेव, अब चक्रवर्ती बनने के लिए आपको सारे रत्न मिल गए? कहाँ मिले हैं? चक्रवर्ती बनने के लिए 14 रत्न में से सिर्फ 13 रत्न मिले हैं। एक स्त्री रत्न बाकी है। आपके पास कहाँ कमी है? ऐसी वैसी स्त्री चक्रवर्ती का रत्न नहीं बन सकती। तो कैसी स्त्री बन सकती है? तुम जैसी। तुम जैसी? आहा, बड़े चतुर हैं आप। मुझे देखा तो कह दिया तुम जैसी। चलिए हटिए, मैं चलती हूँ। अरे सुंदरी, सुंदरी, अरे रुको तो। ओह नाथ, सुनंदा की याद हृदय से जाती नहीं। बार बार उसकी याद आती रहती है। क्योंकि सुनंदा थी ही ऐसी। सभी सुनंदा को प्रिय थे और सबको सुनंदा प्रिय थी। फिर भी उसे कोई बचा न सका, आपका शासन भी नहीं। हाँ, हम बेबस हैं, क्या कर सकते हैं? देवी, इस पृथ्वी को हमने भले ही व्यवहारिक शासन दिया हो, छोटी बड़ी बातों का बड़ी सरलता से हल निकाला हो, किंतु विश्व का गूढ़ रहस्य इस जगत के लिए मुझे ही ढूंढना है। पुत्र भरतदेव, अब से शासन का भार आप संभालेंगे। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। क्षमा करें पिताजी, पर आप किस बात के लिए ये राजपद छोड़ रहे हैं? मुक्त जीवन के लिए, मन की शांति के लिए। पिताजी, वो तो आप यहां रहकर भी कर सकते हैं। अभी तो हम सब छोटे हैं, हम सब पर आपका साया रहना आवश्यक है। पुत्र बाहुबली, महाशोध के लिए तो जो अपना है उसे भी छोड़ देना चाहिए। तुम तो जानते हो, सर पर बोझ रखकर प्रवास नहीं हो सकता। मुझे तो हवा, प्रकाश और आकाश की भांति मुक्त होना है। जी पिताजी। आओ पुत्र भरतदेव, आओ, मैं आपको राज मुकुट पहनाता हूं। आज से आप आर्यों के राजा हैं, इस शासन के उत्तराधिकारी और संस्कृति के रक्षक हैं। पिताजी, ये तो आपका सिंहासन है। मैं यहां मुझे नहीं। राजा भरतदेव, शासन की इस परंपरा का शुभारंभ मेरे पिता नाभिदेव ने किया था, जो पवित्र है और स्वीकार्य भी है। तो बोलिए राजा भरतदेव की जय। बाहुबली, हम आपको युवराज पद पर स्थापित करते हैं। आर्य देश के एक हिस्से तक्षशिला के लिए आपको राजा बनाते हैं। राजा भरतदेव को दिया हुआ आदेश आपके लिए भी है। पिताजी, राज्य से अधिक आपकी सेवा से मेरा मन तृप्त होगा। मानो मुझे 3 लोक का राज्य मिल गया हो, उतना आनंद होगा।
मेरी सेवा से कदाचित आपका मन तृप्त होगा, किंतु मेरा नहीं। पुत्र बाहुबली, मेरी इस क्षणभंगुर देह की नहीं, मेरे आदेशों की सेवा कीजिए और मेरी भावनाओं की ओर ध्यान दीजिए। जैसी आज्ञा पिताजी। पुत्री ब्राह्मी, पुत्री सुंदरी। जी पिताजी। हम आपको साम्राज्य का एक भी हिस्सा नहीं दे रहे, सत्ता और संपत्ति से आपको दूर रखते हैं। पिताजी, आपकी जो भी आज्ञा हो वो हमारे लिए सत्ता और संपत्ति है। सुंदर। तो पुत्री ब्राह्मी, आपको आर्यवर्त की एकता और मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य करना होगा। किस प्रकार पिताजी? लिपि के माध्यम से। लिपि का कार्य ऐसा है कि कदाचित लोग भरत की सेवा को भूल जाएंगे, किंतु आपकी सेवा शाश्वत रहेगी। पिताजी, लिपि बनाने में मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि हर लिपि में आप हैं और आपका साथ है। पुत्री सुंदरी। जी पिताजी। आपका कार्य गणित का है, क्योंकि व्यवहार में गिनती बहुत उपयोगी है। दिन प्रतिदिन मानव संपत्तिशील होगा, देश विदेश के साथ व्यापार विनिमय बढ़ेगा, तब गिनती बहुत काम आएगी। पिताजी, ये भी तो आपने ही सिखाया है। मुझे भी गणित बहुत पसंद है। उलझन वाले प्रश्नों को सुलझाने में बहुत आनंद आता है। नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जैसे माप तौल आदि। पिताजी, आपकी कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे, यही प्रार्थना है। कल्याणमस्तु। अब मेरे लिए सब त्याग देने का समय आ गया है। नहीं पुत्र ऋषभदेव, क्या आप मुझे भी त्याग देंगे? माताजी, त्याग अनिवार्य है। अब भी कोई शत्रु है? हाँ माताजी, वो अदृश्य शत्रु है, उसे जीतने जाना है। नहीं ऋषभ, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। क्षमा मांगते हैं माताजी। प्रणाम माताजी। नाथ, आपकी सुमंगला तो आपके जीवन मृत्यु दोनों में साथ ही रहेगी। रुक जाइए नाथ, रुक जाइए। देवी सुमंगला, मुझे रोको नहीं। ये प्रवास है, ये प्रवास अंतर्मन का है। अंतर्मन के प्रवास पर निकला हूं, कदाचित कोई प्रकाश हो जाए। भरतदेव। जी पिताजी। घोषणा कर दीजिए कि 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1,60,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाएंगी। पृथ्वीनाथ जिसे जो चाहे देंगे। अपनी इच्छा अनुसार सभी को दान की प्राप्ति होगी। अवश्य पिताजी। और इस तरीके से देखा आपने, लोग दूर दूर से अपनी इच्छा लेकर यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार 1 वर्ष की अवधि में ऋषभदेव द्वारा 3,88 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया गया। हाँ भाई, अयोध्या की रिद्धि सिद्धि देखने आ रहे हैं, ऋषभदेव का प्रेम भरा शासन देखने आ रहे हैं। हाँ, सब खुशी खुशी आ रहे हैं। क्या कहें, एक ओर खुशी है तो दूसरी ओर गम। कैसे? खुशी ये है कि कुमार भरत देव शासनपति होंगे, और गम ये है कि ऋषभ देव सर्वस्व त्याग कर यहाँ से दूर चले जाने वाले हैं। अरे भाई, पहले संपत्ति को पाना और बाद में सब दान कर देना, इसका क्या अर्थ है? तो फिर अदृश्य सुख पाने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या पता प्रभु के दर्शन कब होंगे। अब तो प्रभु के दर्शन की स्मृति ही दर्शन सुख दे सकती है। देखो, इस प्रकार दान देकर हमें समझाया है कि धन के महत्व से अधिक त्याग का महत्व है। यहाँ कोई ये मांग रहा है तो कोई वो मांग रहा है, किंतु 4,000 राजा कुछ मांगे बिना प्रभु के दर्शन करते ही एक पल में त्यागी हो गए। क्या इन राजाओं का निर्णय अटल है कि प्रभु के साथ वे त्यागी बनकर जाएंगे ही जाएंगे? हाँ हाँ, उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु जब आप राजा बने तब आपने हमें भी राजा बना दिया था। अब आप महान सुख के मार्ग पर जा रहे हैं तो हम भी उसी मार्ग पर चलने को तत्पर हैं।
प्रभु जो आपकी गति वही हमारी गति। आदिनाथ ऋषभ देव की जय। वत्स, अपनी जीवन संध्या में आपके दर्शन से मैं सुनहरे प्रभात सुख का अनुभव कर रही हूँ और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हाँ माता जी, मुझे यहाँ के बंधनों से मुक्त कीजिए। अंबर के आंगन में उड़ने वाले मुक्त पंछी को घोंसले का मोह नहीं होता, वो तो आगे ही आगे उड़ना चाहता है। हे स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी सुमंगला, इस जगत को जीवन जीने की कला सिखाई है, उसे कौन संभालेगा? आपको ही संभालना है। मेरा तो ज्ञान मार्ग है। जीवन धर्म का ज्ञान न हो तो अंक एक के बिना शून्य जैसी परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञान बिना सभी ज्ञान अज्ञान ही है, शून्य समान है। पिताजी, आपके दर्शन बिना हम कैसे जी पाएंगे? देह दर्शन छोड़कर अंतर दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? कैसे? जब तुम बांसुरी बजाते हो तब उन स्वरों को पकड़ सकते हो? नहीं। तुम उन्हें कभी देख सकते हो? नहीं। फिर भी उसके माधुर्य का अनुभव तो करते ही हो ना? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पुत्री, व्यथित न हो। इन आंसुओं का उपयोग अंतर की शुद्धि के लिए कीजिए। पिताजी, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपकी सेवा में कौन होंगे? ब्राह्मी, सेवा भाव, हर्ष शोक, स्वजन स्नेही, साधन संपत्ति के संग मान अपमान सब यहीं छोड़कर जा रहा हूं। पिताजी, मेरे अंतर में तृप्ति हो ऐसी सुधा बरसाइए। तो भरत देव बोलिए, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। यही आपका जीवन मंत्र हो। अरि अर्थात दुश्मन। दुश्मन का नाश करना है, उसे जीतना है। पिताजी, सदा मेरी जीत हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बाहुबली, अजेयता केवल जीतने में नहीं, पराजय भी हंसते हंसते सहने में है। पिताजी, कभी कभी आप ये गीत गुनगुनाते हैं। हंसते मुख से विष पिए नीलकंठी खानदान, निस्पृह ऋषभ जी को चाहिए न मान पान। अजेयता केवल बाहर के शत्रु जीतने में नहीं, अंतर की अजेयता को जीतने में है। अंतर के अरि को जो जीत लेता है, उसने फिर संसार जीता ना जीता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी, आपकी कृपा हम पर भी हो। पुत्री सुंदरी, सच्ची सुंदरता आत्मा की सुंदरता का प्रतीक होना चाहिए। जैसे खाना और गाना एक साथ नहीं कर सकते, वैसे ही अपनी बुद्धि आपके हृदय पर राज ना करे, उसका ध्यान हर पल रखना होगा। अवश्य पिताजी। पिताजी, मेरा कर्तव्य क्या होगा? पुत्री ब्राह्मी, भरत आर्यवर्त का सर्जन करेंगे, बाहुबली आर्य संस्कृति के आदर्शों का सर्जन करेंगे, सुंदरी गणित का ज्ञान बढ़ाएंगी। ऐसे ही आप भाषा का सर्जन करते रहेंगे। जी पिताजी। भविष्य में भाषा मानवों की उत्तराधिकारी होगी, भव्य प्रेरणा और संस्कारिता की संस्कृति बनकर रहेगी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। प्रभु, हमें भी आपकी वाणी का बोध लाभ दीजिए। देवयश, इस संसार में जो कुछ अच्छा है वो ढूंढ लीजिएगा, खराब तो ढूंढे बिना ही मिल जाएगा।
बस संसार को शुभ दृष्टि से देखिएगा। दृष्टि से ही सृष्टि का सर्जन होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अवश्य प्रभु, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रणाम प्रभु, मेरा कर्तव्य समझाइए। सुयोध, स्नेह और कर्तव्य दोनों में बड़ा भेद है। आपका स्नेह आपको कर्तव्य से भ्रष्ट ना करे, वो ध्यान रखिएगा। आपका प्रेम प्रकाश बन जाए और कर्तव्य दीपक को बुझाने वाली आंधी न बने, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अवश्य प्रभु। प्रभु, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। सुषेण, पृथ्वी को अपना बनाने के लिए विशाल सेना और बहुत सारी संपत्ति से अधिक विशाल हृदय की आवश्यकता है। सामने वाले पक्ष को कुचल कर रखने में नहीं, किंतु उन्हें अपना बनाने में बहादुरी है। द्वेष और हिंसा का चाहे कितना बड़ा सागर हो, किंतु वही सागर प्रेम की उष्मा से सूख जाता है। सच्चा प्रेम तो सभी को अपने समान मानने में है। धन्य प्रभु, मेरे लिए यह ज्ञान अमृत समान है। प्रभु, हम सभी आपके साथ चल रहे हैं। प्रभु, हम भी आ रहे हैं। राजाओं के अग्रसर कच्छ और महाकच्छ सभी रुकिए। प्रभु की राह अलग है, उनका सामर्थ्य अनंत है। प्रभु अपना कर्तव्य सोचेंगे और आप अपना कर्तव्य सोचिए। उनके मार्ग पर चलना आपके लिए कठिन होगा, इसलिए अपने कुल का रक्षण कीजिए। कुमार भरतदेव, भले ही प्रभु की राह अलग हो, कठिन हो, किंतु हमारा विकास प्रभु द्वारा ही है। प्रभु ने हमें पशुता से मानवता में सर्जित किया है, तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हम उनके साथ ही जाएंगे। महाराज, फिर से कहता हूं, दुस्साहस ना करें। आप अपने कर्तव्य में ही रहिए। ओह, कर्तव्य भ्रष्टता भी एक महान अपराध है। एक बार आपने राज्य का त्याग किया सो किया, उसके बाद आप फिर से राज्य को स्वीकार करना चाहोगे तो भी आप नहीं कर सकोगे। जैसी आज्ञा कुमार भरत देव। अब हम महल में नहीं रह सकते। हम दल बल से बाहर निकले हैं, फिर से दल दल में जाना नहीं चाहेंगे। प्रभु के साथ चलने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रभु ही सर्वस्व है। भव्य राजमहल को त्याग कर चले हैं ये वीतरागी। भव्य राजमहल को त्याग कर चले हैं ये वीतरागी। भव्य राजमहल को त्याग कर चले हैं ये वीतरागी। आत्मदीप जलाने चले हैं ये वीतरागी। आत्मदीप जलाने चले हैं ये वीतरागी। भव्य राजमहल को त्याग कर चले हैं ये वीतरागी। भव्य राजमहल को त्याग कर चले हैं ये वीतरागी। 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 चले हैं ये वीतरागी।
की राह, जीने 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 की राह। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन पृथ्वीपति ऋषभ देव ने संयम यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजा कच्छ और महाकच्छ और 4000 राजा त्याग श्रम अपनाकर प्रभु के साथ जंगल जंगल घूम रहे हैं। आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्यास है फिर भी जल नहीं पीना, भूख है फिर भी भोजन नहीं करना, धूप है फिर भी छांव की परवाह नहीं करना। ऐसे नियमों का पालन करते हुए प्रभु आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे अन्य राजाओं की स्थिति बद से बदतर होने लगी। प्रश्न था, अब करें तो क्या करें? महाकच्छ, कहो कच्छ। अष्टापद के राक्षस से लड़ना सरल है, किंतु भूख और प्यास का दुख तो उससे भी भारी है। हमें राज्य में वापस चले जाना चाहिए। कच्छ, आप ये क्या कह रहे हो? जिस राज्य का त्याग किया हो उस राज्य को फिर से आप ग्रहण करने को कह रहे हैं? क्या आप दूसरे राजा को अपना राजा मान सकेंगे? अरे इससे तो मृत्यु भली। जी हाँ, अब हम अपने स्वामी के सिवा किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला सकते। ना ही हमें राज्य में वापस जाने की इच्छा है और ना ही हमें प्रभु के जैसी सहने की शक्ति है। तो हम प्रभु के साथ आगे ना जाकर यहीं रहेंगे। हाँ कच्छ, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे कहते हुए गंगा किनारे तक पहुंच गए हैं। यहां सब सुविधा है। गंगा का पानी है, आम्रकुंज है, तरह तरह के फल वृक्ष हैं, फुलवाड़ी भी है। तो क्यों ना कुटीर बनाकर यहीं ठहर जाए? महाकच्छ, विहार करते हुए प्रभु से हमने कई बार निवेदन किया, किंतु वे मौन ही रहे। कच्छ, मौन का अर्थ सम्मति है, अर्थात उनकी हाँ है। अर्थात हमें यहाँ ठहरने के लिए प्रभु की आज्ञा मिल गई है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु का व्रत अपना व्रत, हमारा व्रत प्रभु के व्रत जितना महान तो नहीं, बल्कि अल्प व्रत होगा। वो कैसे? देखो, प्रभु तो कुछ खाते नहीं, किंतु हम अल्प भोजन करेंगे। प्रभु निंद्रा नहीं ले रहे, पर हम अल्प निंद्रा लेंगे। हाँ हाँ, यही ठीक है। महान प्रभु के महान व्रत और हम जैसे छोटे सेवकों के छोटे व्रत। हाँ। विनेमी, देखो देखो, गंगा तट पर एक कुटिया दिख रही है। वहां जल पीकर थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। नेमी, देखो देखो, हमारे पिताजी यही हैं। क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी और यहाँ? हाँ, देखो देखो, तपस्या करते हुए। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा। हमारे पिताजी ही हैं, महाराज कच्छ और महाराज महाकच्छ। तो चलो पूछ लेते हैं, ये सब क्यों और कैसे हुआ? हाँ हाँ, चलो पूछते हैं। पिताजी, आप तपस्वी? पुत्र नेमी और पुत्र विनेमी, कल्याणमस्तु वत्स। आपको तो हमने राजा के रूप में देखा है, शासन करते हुए। आज हम ये क्या देख रहे हैं? पिताजी, किसी ने आपका राज्य छीनकर आपको देश निकाला दे दिया है? नहीं। तो पिताजी, वृषभ देव जैसे नाथ के होते हुए आप अनाथ के भांति क्यों? पुत्र नेमी और पुत्र विनेमी, बहुत लंबी कहानी है, सुनो। ओह, तो ये बात है।
ठीक है पिताजी, हम आप ही के पुत्र हैं। हम भी कभी दूसरा स्वामी नहीं करेंगे। जो आपके नाथ वही हमारे नाथ। आप हमें इतना बताइए कि प्रभु कौन सी दिशा में यात्रा कर रहे हैं? पूर्व दिशा में। तो चलो पूर्व दिशा की ओर, हम उनसे ही अपना मनवांछित प्राप्त कर लेंगे। प्रणाम पिताजी। कल्याणमस्तु वत्स। प्रभु, प्रभु, हमें बाहर भेजकर हमारे साथ अन्याय किया गया। क्यों? आप श्री ने कुमार भरत आदि को राज्य बांट दिए, सभी को मनवांछित भी दिया और हमें ही वंचित रख... ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर अब तो हमें आप भूमि दीजिए। नाथ, भले ही एक छोटा सा राज्य हो, किंतु हमारा हो प्रभु। प्रभु कुछ तो कहिए। प्रभु हमारा ऐसा कौन सा दोष है कि आप निरुत्तर हो रहे हैं? हे प्रभु, आप हमसे बात करें या ना करें, हम आपसे उत्तर लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। हम यहीं रुक जाते हैं। आप सोचते होंगे हम यहां रुककर क्या करेंगे, तो प्रभु हम यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। विनेमी, आप सामने से पुष्प ले आइए, तब तक हम यहां साफ सफाई कर देते हैं। उसी जगह को पुष्प आदि से सजाकर वातावरण भक्तिमय बना देंगे। ठीक है। कई दिनों से नेमी विनेमी दोनों भाई प्रभु से एक उत्तर पाने के लिए अपने तन मन से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद विनेमी, हाँ, मैं जो देख रहा हूं वो आप भी देख रहे हैं क्या? विनेमी, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस जंगल में कई सिंह यहाँ आते हैं और शांति से चले भी जाते हैं। हाँ, इसीलिए हिरन भी निर्भय होकर यहाँ वहां घूम रहे हैं। और मार्ग में अजगर भी सिकुड़कर सोए पड़े रहते हैं। किसी में भी आक्रमण का भाव नहीं दिखाई दे रहा। लगता है हम जैसे पराक्रमी पुरुषों को देखकर उन सबके स्वभाव में बदलाव आ गया होगा। नहीं विनेमी, इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है। ये हमारे प्रभु का प्रभाव है। उनके मन में हर जीव के प्रति करुणा है, इसीलिए वे सभी अहिंसक भाव से दिख रहे हैं। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। कुमार बंधु, प्रभु निष्परिग्रही, निर्मल और निर्मोही बने हैं, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त हैं। आप? हम हैं विद्याधर राजा। हम प्रभु के दर्शन करने आते हैं। हमने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा, किंतु हम आपको नित्य देखते रहते हैं। आपको सेवा करते देखकर हम चले जाते हैं, पर आज हमसे रहा न गया, तो हमने आपसे भेंट कर ली। मुझे लगता है कि आप प्रभु की उपासना करके मनवांछित प्राप्त नहीं कर पाओगे। विद्याधर राजा जी, ये आपका मानना है, किंतु हमारा मानना है कि प्रभु की सच्ची उपासना सेवक को अवश्य ही फल प्राप्त करवाती है। आप प्रभु से किस प्रकार के फल की अपेक्षा करते हैं? हमारा भी एक स्वतंत्र राज्य हो। आपको तो राज्य के लिए कुमार भरतदेव से याचना करनी चाहिए। वे आपको राज्य अवश्य दे सकते हैं। हे राजन, आप हमें कल्प वृक्ष जैसे स्वामी को छोड़कर एक निम्न वृक्ष के पास जाने के लिए कह रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, हम कभी भी दूसरे से याचना नहीं करेंगे। धन्य हो कुमार, आप धन्य हो। आप सच्चे स्वामी भक्त हो। कुमार, यदि बिना याचना किए आपको राज्य मिल जाए तो? नेकी और पूछ पूछ, पर ऐसा राज्य है कहां? अपने प्रभु ने जो भूमि सनाथ नहीं की, ऐसी अनाथ भूमि कई है। आप वहां जाइए, अपनी वीरता से अपना स्थान बनाइए और अपना प्रभाव जमाइए। वहां जाकर प्रभु ऋषभदेव के शासन का प्रचार कीजिए। प्रभु के पद चिन्ह पर चलिए। विशाल वसुंधरा है, ग्राम नगर सुंदर रूप से बसाइए और सब में मानवता जगाइए।
किंतु प्रभु की आज्ञा के बिना? प्रभु ने तो मौन धारण किया हुआ है। अपनी साधना के पूर्ण होने तक वे अपना मौन भंग नहीं करेंगे। परंतु राजा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप दोनों की सेवा अनन्य है। प्रभु के प्रति आपकी संपूर्ण निष्ठा एवं अडिगता देखकर हम आपको ऐसी भूमि हस्तगत करने के लिए कह रहे हैं जहां प्रभु के नाम की ज्योत जन जन में सदा श्रद्धा पूर्वक जलती रहे। राजा जी, आपकी इच्छा अनुसार ऐसा ही होगा। किंतु हमें जाना कहां होगा? जहां सिंधु और गंगा का संगम है। वैताढ़ पर्वत के दूसरे भाग में समुद्र भी वहां उछल रहा है। ऐसी अनाथ भूमि को प्रभु संदेश के साथ सनाथ कीजिए। ये सब करने में हम प्रभु की सेवा से दूर हो जाएंगे। जो लाभ साक्षात प्रभु की सेवा में मिल रहा है, वो लाभ किसी अन्य बात में कहां? प्रभु सदा कहते हैं कि हमारी सेवा से अधिक हमारे ध्येय की सेवा कीजिए, वही हमें अति प्रिय है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। विद्याधर राजा जी, आपकी वाणी को प्रभु की वाणी मानकर, प्रभु की आज्ञा मानकर हम राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, यही प्रार्थना। नमो अरिहंताणम। स्वयं घिसकर शीतलता दे वो चंदन होता है। साधना की अग्नि में जलकर कुंदन बने वो अरिहंत होता है। भगवंत ऋषभ देव को साधना कर